हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने वाली हूँ जो दिल को छू जाएगी और भावनाओं से भरी है। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मेरा नाम रोहन सिंह है और मैं 20 साल का कॉलेज का छात्र हूँ। मैं अपने कॉलेज और घर के खर्च के बीच अक्सर उलझा रहता था। हर महीने की फीस, किताबें, खाने पीने का खर्च और छोटी छोटी ज़रूरतें सभी मिलकर कभी कभी मुझे थका देती थी। दोस्तों के आरामदायक जीवन और छुट्टियों में उनकी मस्ती देखकर मैं खुद को पीछे महसूस करता था। ऐसे ही दिनों में मेरी ज़िंदगी में आई मेरी आंटी, जिनकी उम्र 42 साल थी। वो एक विधवा महिला थी जिनके घर मुझे रोज़ाना ट्यूशन ले देने के लिए जाना होता था। उनके 2 बच्चे थे। छोटी बेटी 5वीं कक्षा में और बड़ी बेटी 8वीं कक्षा में थी। शुरू शुरू में मैं बस बच्चों को पढ़ाने आता था, लेकिन धीरे धीरे आंटी और मैं एक दूसरे की भावनाओं और संघर्षों को समझने लगे। आंटी हमेशा अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित रहती थी और मैं उन्हें पढ़ाई में मदद करता था। कभी कभी घर के छोटे मोटे काम में हाथ बटा देता था। एक दिन ट्यूशन के बाद आंटी और मैं बालकनी में खड़े थे। मैं हल्की हिम्मत करके पूछा, आंटी, कभी ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई भी अपना चाहिए? किसी की ज़रूरत होती है जो आपकी बातें सुने और आपके साथ हो। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी मन करता है, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी और ज़िंदगी की उलझनों में मैं अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाती। फिर भी जब आप जैसे लोग मेरे बच्चे को साथ होते हैं तो मुझे कुछ सुकून महसूस होता है। उस दिन से मेरे दिल में आंटी के लिए एक नया सम्मान और अपनापन पैदा हुआ। वह सिर्फ मेरी ट्यूटर वाली आंटी नहीं रही, बल्कि मेरे लिए भावात्मक सहारा और समझदारी का प्रतीक बन गई। कई हफ्तों तक हमारा रिश्ता धीरे धीरे गहराता गया। वह मुझे अपने जीवन के अनुभव, बच्चों की समस्याएं और घर के छोटे सुख दुख बताती। मैं भी अपने कॉलेज की चुनौतियां, दोस्तों के मजाक और अपनी परेशानियां उनके साथ साझा करता था। हमारे बीच की नज़दीकी सिर्फ शब्दों तक नहीं रही, बल्कि भावनाओं और समझदारी में बदल गई। एक दिन ठंडी शाम में जनवरी की, बच्चे अपने खेल में व्यस्त थे और हम दोनों रसोई में बैठकर हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। मैंने कहा, आंटी, मैं हमेशा सोचता हूँ कि आप कितनी मजबूत हैं। इतने सारे काम, बच्चों की पढ़ाई, घर संभालना और फिर आप हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। आंटी ने मुझे गौर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारे जैसा युवा लोग मेरे बच्चों के साथ हैं, यह भी बहुत खुशी देता है। तुम सिर्फ उनका ट्यूटर ही नहीं, बल्कि उनका दोस्त और कभी कभी उनका भरोसा भी हो। उस दिन मैंने महसूस किया कि प्यार हमेशा रोमांस में नहीं होता। कभी कभी वह सिर्फ एक दूसरे की ज़िंदगी में भरोसा, अपनापन और सहारा बनकर आता है। आंटी के साथ मेरी यह नज़दीकी मेरे लिए बहुत ख़ास थी। कुछ महीने बीते और हर दिन की मुलाकात हमारे रिश्तों को और मजबूत बनाती गई। बच्चे पढ़ाई में अच्छे होने लगे, उनके चेहरों पर खुशियाँ बढ़ी और आंटी की मुस्कान मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। मैं भी अपने कॉलेज के खर्च और पढ़ाई में बेहतर महसूस करने लगा। एक दिन बच्चे सो चुके थे और हम दोनों बालकनी में चाय पी रहे थे। हवा ठंडी थी और आसमान में सितारे झिलमिला रहे थे। मैंने हल्का सा कहा, आंटी, कभी कभी लगता है कि मैं भी आपके परिवार का हिस्सा बन गया हूँ। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारा होना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तुम्हारे साथ यह सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं, बल्कि अपनापन और सुकून का भी है। वह दिन मेरी ज़िंदगी का एक खास पल बन गया।
यह मुझे याद दिलाता है कि रिश्तों की असली खूबसूरती उम्र, समय या स्थिति में नहीं होती, बल्कि समझ, अपनापन और दिल से जुड़ने में होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्यार और अपनापन हमेशा रोमांस या इश्क तक सीमित नहीं रहते, बल्कि कभी कभी वह सिर्फ एक दूसरे की खुशियों और संघर्षों का साथ देने, समझने और भरोसा करने का रूप लेता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय और सुझाव करें। मैं जल्द ही और भी ऐसी ही भावात्मक, दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आपके लिए लाऊंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं हम जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।